न्यायालय इन चीज़ों पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए है और लाख लोग कोशिश करें, लेकिन न्यायालय अपना काम बखूबी से कर रही है और करती रहेगी। ये बहुत ही हमारे आज भारतीय न्यायपालिका की यही सबसे बड़ी खासियत है और इसी खासियत के बल पर आज भारत की न्यायपालिका विश्व के न्यायपालिका के समक्ष अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो न्यायालय को भी देखना होता है और वो है इनके बीच या भारत के निवासियों के बीच सांप्रदायिक माहौल यथापूर्व स्थिति में कायम रहे। सांप्रदायिक माहौल यदि बिगड़ने की बात आएगी तो न्यायालय इन बातों को संज्ञान में लेते हुए अपनी स्थिति को प्रकट करता है और वहां यथा स्थिति बनाने का निर्णय लेता है। नमस्कार लोग, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा बड़ा हॉट है। ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात करो, चाहे ताजमहल, कुतुब मीनार, चाहे हाल ही की जो बात की जाए, तमाम मुद्दे कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उसके बाद भी दावे बार बार अलग अलग किए जाते हैं। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। अभी हाल ही में एक दावा और किया गया है, अजमेर शरीफ की दरगाह के ऊपर मंदिर का दावा किया गया है। तमाम मुद्दों की बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं डी शर्मा जी, उन्हीं से बात करें। शर्मा जी, किस प्रकार से देखते हैं तो इस प्रकार के जो दावे किए जाते हैं, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके बाद भी इस प्रकार के दावों को आप कैसे देखते हैं? इन दावों के पीछे सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है कि देश में विदेश में रहने वाले जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, उनके बीच इस तरह अशांति का वातावरण कायम हो ताकि उसका असर हमारे देश के निवासी पर पड़े, हमारे देश के अंदरूनी और बाह्य स्थिति पर पड़े, जिसके कारण हमारी देश की जो दशा आर्थिक स्थिति है उसका और ज़्यादा तेजी से अवमूल्यन हो। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर के बाद सबसे ज्वलंत मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद की जांच के आदेश होते हैं, उसके बाद है कि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं फुहारा है। तो इन दावों को आप किस प्रकार देखते हैं? वाद और प्रतिवाद दोनों का कोई ओर छोड़ नहीं होता। न्यायालय में जब किसी वाद का प्रस्तुतिकरण होता है तो उस पर आगे की प्रक्रिया बढ़ती ही है। प्रतिवादी पक्ष आता है, वादी प्रतिवादी के बीच जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अपनी आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन इन सारी बातों के बीच एक विचारणीय बिंदु वह होता है जिसको न्यायालय को भी देखना होता है और वो है इनके बीच या भारत के निवासियों के बीच सांप्रदायिक माहौल यथापूर्व स्थिति में कायम रहे। सांप्रदायिक माहौल यदि बिगड़ने की बात आएगी तो न्यायालय इन बातों को संज्ञान में लेते हुए अपनी स्थिति को प्रकट करता है और वहां यथा स्थिति बनाने का निर्णय लेता है। यही सांप्रदायिक माहौल की आपने बात की, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ही तो कोशिश की। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई भी पक्ष हो, पक्षकार अपनी अपनी फेवर की बातें करता है। मेरा पक्ष होगा तो अपने मुताबिक मेरी बात होगी, मेरा प्रतिवाद का पक्ष होगा वो उसके मुताबिक उनकी बात होती है। लेकिन न्यायालय दोनों पक्षों के बीच में अवस्थित और जस्ट के रूप में टिका होता है। वो किसी को पक्ष को देखते हुए भेदभाव नहीं करता। ये बहुत ही हमारे आज भारतीय न्यायपालिका की यही सबसे बड़ी खासियत है और इसी खासियत के बल पर आज भारत की न्यायपालिका विश्व के न्यायपालिका के समक्ष अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज के टाइम में देखें तो बड़ी बड़ी मस्जिदों को, जो पुरानी मस्जिदें हैं, उनको सबको टारगेट करके कहा जा रहा है कि हम मंदिर था, इनको तोड़ के वापस मंदिर बना दिया जाए। ये कहाँ? ये सारी बातें कोई एक दिन की उपज नहीं है। इन सारी बातों को यहाँ तक आने में बहुत समय लगा, परिस्थितियाँ बनी और आज के डेट में
हम यदि इन सारी परिस्थितियों को उल्टा करके यदि देखेंगे, आंकेंगे, तो ये न हमारे हित के लिए सही होगा, न हमारे समाज के हित के लिए सही होगा, न हमारे देश के हित के लिए सही होगा, और अंततः हमें विनाश के कगार पर पहुंचना पड़ेगा। अंततः हमें विनाश के कगार पे पहुंच जाना है। डीडी शर्मा जी, आपसे ये बात सही है कि हमें विनाश की ओर धकेला जा रहा है, देश को विनाश की ओर धकेला जा रहा है, बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है, कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाता है कि वहाँ मस्जिद के मंदिर के अवशेष है, तो क्या मस्जिद को तोड़ देना सही रहेगा? ये कोर्ट यदि फैसला दे देता है, इस चीज़ को हम अभी मान के चलते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट के फैसले के ऊपर किसी की भी उंगली नहीं उठ पाती। लेकिन जब तक ये बात ये कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के अधीन है, तब तक हम लोग कुछ भी कहने से अपने आप को रोकते हैं। न्यायालय के निर्णय रोक तो नहीं रहे ना। अब अलग अलग में, जैसे पहले ज्ञानवापी से शुरू हुआ था, फिर ताजमहल को तेजो महल बताया गया, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बनाया गया, अब अजमेर की दरगाह को भी टारगेट किया जा रहा है। न्यायालय की विचारधारा में ये बातें शामिल है। न्यायालय इन चीज़ों पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए है, और लाख लोग कोशिश करें, लेकिन न्यायालय अपना काम बखूबी से कर रही है और करती रहेगी। न्यायालय अपने काम बखूबी से कर रहा है, न्यायालय पे किसी को डाउट नहीं है, सब न्यायालय की बात को सर्वोपरि मानते हैं। अगर मैं आपकी पर्सनल राय मानूं कि मंदिर बनाया ना जाए या दोनों को रखना चाहिए, मेरी जहाँ तक निजी राय की बात आपने उठाई है, तो मैं अपने निजी राय को निजी राय तक ही सीमित रखूँगा, इसलिए कि हमारी इस निजी राय से कोई सामाजिक द्वेष, कलह, द्वंद्व की स्थिति न कायम हो। मैं इस चीज़ का हिमायती हूँ और हिमायती रहूँगा। नहीं, किस चीज़ के हिमायती है, मंदिर के हिमायती या दोनों के? अभी मैं इस बिंदु पर अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सामाजिक सद्भाव बना हुआ है, उसमें कोई हम खरोच, खलल न पैदा करें। तो इस प्रकार के दावे करके कि शिवलिंग है या फुवारा है, इस प्रकार के दावे करके जो सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं या उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहें? विगत दिनों में न्यायालय के निर्णय के अनुसार सर्वे कराया गया। सर्वे में सारी जितनी भी फोटो, तस्वीर, वहाँ की स्थिति की सारी बातें हैं, वो फोटोग्राफी के द्वारा, वीडियो फोटोग्राफी के द्वारा कोर्ट के सामने बातें आ चुकी है। इस बिंदु पर कोर्ट को निर्णय करने का अधिकार है, हमारे निजी विचार को रखने का कोई माने नहीं रखता। न्यायालय ने सर्वे करवाई, उसमें फोटोएं निकल के आई, कोई कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फुवारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है। तो आपको नहीं लगता कि इस सर्वे की जो कमेटी है, उसने कहीं ना कहीं कमियां आई हैं, जिससे वो फोटो वायरल होकर सार्वजनिक हुई है? क्योंकि नारियल इन बिंदुओं पर भी न्यायालय ने अपनी बातों, इन बिंदुओं पर भी न्यायालय संज्ञान लिया है और कड़ी नज़र है। जो सही ढंग से काम करने में सक्षम नहीं हैं, उनके ऊपर भी कोर्ट का निर्णय आया है। उन सारे चीज़ों को देखने के उपरांत ही न्यायालय के निर्णय के आलोक में जो स्थिति आएगी, हम लोग उसका प्रतीक्षा करें। भारत में न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है। उसी के बीच जब ये दावे किए जा रहे हैं, उसी के बीच एक मुस्लिम सांसद हैं असरुद्दीन ओवैसी, वो एक संबोधन करते हैं, एक बयान देते हैं, और वो कहते हैं कि हमने बाबरी खो दी है, लेकिन ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये भड़काऊ भाषण है, वो उस धर्म को उकसाया जा रहा है? जिसके बारे में आपने मुझसे सवाल किया, उनके बारे में विशेष कुछ कहना इसलिए नहीं चाहूँगा कि वो राजनीतिक दल के पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी क्या राजनीतिक सोच इस बिंदु पर है, ये उनके न्यायालय से तो बढ़ के नहीं है ना। राजनीति न्यायालय से बढ़कर नहीं है, लेकिन जब तक निर्णय नहीं आ जाता, तब तक वो क्या कहते हैं, ये उनके निजी विचार हो सकते हैं। उस बिंदु पर भी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब न्यायालय का फैसला सर्वोपरि? न्यायालय का फैसला ही सर्वोपरि होता है। हम ये व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, एवं उनकी राजनीतिक दल के भी लोग इन्हीं सिद्धांतों में अपनी मान्यता रखते हैं।